हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। यहाँ हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी स्नान कर रहे हैं पंचामृत से। और पंचामृत यानी मैंने दूध, दही, घी, शहद और बूरा यानी कि शक्कर, ये सब मैंने एक ही में मिक्स कर लिए हैं। तो आज महाशिवरात्रि है तो सभी लाला स्नान करेंगे पंचामृत से। जैसे कि एकादशी होती है या कोई भी अवसर होता है ऐसे बड़ा, तो पंचामृत अभिषेक करवाते हैं, बाकी दिन सादा जल चंदन से स्नान करवाते हैं। तो ये जो दही आपने देखा कि ठंडी में मैंने दही से स्नान करवाया, पानी गुनगुना है और दही में जो मैंने पानी डाला था वो भी गुनगुना करके ही ऐड किया था। इससे हमारे लाला को वो ठंडा नहीं लगा होगा। सभी को स्नान करवा दिया है और यहाँ देखिए तैयारी हो गई थी। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 दीपक रखे हैं, एक गणेश जी का और एक शंकर भगवान के लिए। बेलपत्र मैंने लिए अपने घर से ही, फूल हैं, गाजर, बोर, मटर और एक बैंगन और धतूरा, भांग मैंने ली है, आंकड़े के फूल मैंने लिए हैं और शहद लिया है, मतलब पंचामृत के लिए ये सारी चीज़ें मैंने ली। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ मंदिर पूजा करने के लिए। भाई है घर में, लेकिन हम लोग इतने सालों से शिवालय जाते हैं तो वहाँ की पूजा भी नहीं छोड़ सकते थे ना। तो फिर यहाँ पहुँचे, दोनों पति पत्नी ने साथ में मिलकर के पूजा की, जैसे कि प्रत्येक वर्ष करते हैं, हर साल करते हैं। और देख रहे होंगे आपके मंदिर में कितनी सारी जयगढ़ रखी हुई है। जयगढ़ यानी कि जो शादी वाला साल होता है उसमें वर वधू जयगढ़ उनकी चढ़ती है, और जो जिनके यहाँ बेटा होता है तो वो लोग भी जयगढ़ चढ़ाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड ना जगह कर रहे थे क्योंकि पूजा करने वालों को परेशानी हो रही थी और एक हाथ का ज़रा सा झटका लगते जयगढ़ जो होती है वो खंडित हो जाती, तो इसीलिए उठा के हमने साइड में रख दी थी। यहाँ पूजा आराम से नहीं होती है। सबसे मेन, इतनी भीड़ लगी हुई है। जो लोग पीछे देख रहे हैं, जो काम पे जाने वाले, ऑफिस जाने वाले हैं, वो खड़े थे। तो यहाँ जो पूजा होती है भाई बहुत जल्दी जल्दी वाली पूजा होती है क्योंकि बहुत भीड़ होती है शिवालयों में। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी, अर्पित सब कुछ किया, पर एक बैठ के आराम से पूजा ना, आलती पालती करके। वैसे भी मैं आलती पालती यहाँ बैठ नहीं सकती थी बिना अपनी कुशन के। फिर यहाँ हमने पूजा की, फिर घर की पूजा की थी। तो घर वाली वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेगी, स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने सोचा जो व्लॉग है वो शेयर कर देती हूँ। और वीडियो गाना बना रहा था। यहाँ भगवान जी को सब कुछ अर्पित किया और आरती हमने की थी यहाँ पे। वो अगर इसमें तो मैंने फिर भी थोड़ा सा लिया है। अगर आपको बिल्कुल ही फुल व्लॉग देखना है तो जो मेरा डेली यूज़ वाला है अपनी फैमिली व्लॉग, उस पे जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ मैं फुल व्लॉग अपलोड करूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिया है। और शंकर भगवान को अर्पित की जाने वाली जो सामान की सामग्री थी, जो जो मेरे पास अवेलेबल थी, वो मैंने सब कुछ अर्पित किया। और जो नहीं थी वो नहीं की है। यहाँ हस्बैंड वेट कर रहे थे, मैं पंडित जी को प्रणाम कर रही थी वहाँ जा कर के, और हस्बैंड को कह रही थी जाके पंडित जी को प्रणाम करो, चरण छुओ। तो वो कह रहे थे कि पहले तुम कर लो फिर मैं कर लूँगा। और पूजा जब करते ना तो बहुत सुकून मिलता है मन को। फिर हमारे यहाँ क्या होता है ना कि घर में जो सास, काकी सास या बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं, उनको भी चरण स्पर्श कहते हैं। तो पहले भगवान की पूजा की, उसके बाद में चरण स्पर्श किया, क्योंकि भगवान से पहले हम किसी को प्रणाम नहीं कर सकते ना। यहाँ देखिए सामग्री पूरी है। भोग में मैंने बर्फ़ी ली है, भांग, धतूरा और कुछ पत्तियाँ ली है फूलों की, बोर लिया, गाजर लिया, बेलपत्र है मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, सोगरी है। यहाँ मैं बाकी देवी देवताओं को स्नान पहले ही करा चुकी हूँ, जो आप देख रहे हैं। और हो सकता है थोड़ा क्लिप उससे हो सकता है इधर उधर हो सकती है। एक सुबह में 4 बजे जल्दी उठ कर के हमने जो अभिषेक करवाया था शंकर भगवान को, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पतिदेव ने अपनी पूजा कर दी है तो पुष्प अर्पित मैंने कर दिया है। एक बार मैं भी स्नान करवाऊंगी। तो जो मेरी पूजा है वो मैं ही करती हूँ। पतिदेव ने पूजा कर ली थी बाकी की। और शिव जी की पूजा जो घर में हमारे भोले बाबा विराजित हैं, उनकी पूजा अब होगी। तो पुष्प मैं सबको अर्पित किए देती हूँ। और सभी को मैंने स्नान करवा के सभी को बिठा दिया था आज, क्योंकि हम लोग जल्दी जागे थे, जल्दी स्नान आदि हो गया था। दोनों ही हम लोग पति पत्नी जल्दी स्नान करके फ्री हो गए थे और फिर अपना काम फ्री करके हमने बाकी
पूजा हम बाद में किए, क्योंकि हमारा इधर-उधर कहीं पे भी मन ना इधर-उधर हो कि ये काम रह गया, वो रह गया, पूजा में ही मन रहना चाहिए। यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, भोले बाबा को स्नान की, पूजा की और जल्दी-जल्दी पूजा करने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पतिदेव बहुत लेट हो रहे थे, उन्हें ऑफ़िस जाना था, छुट्टी नहीं थी उनकी। तो यहाँ मैं मेरी वाली पूजा कर रही हूँ कि मैंने शालिग्राम जी को, कहते हैं ना शालिग्राम जी को महिला स्नान नहीं करवाती है, करवाती हैं स्नान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी पूजा का फल नहीं मिलता है स्नान का, बस इसीलिए। तो हम फल प्राप्ति के लिए ही पूजा थोड़े ना करते हैं, नियमों के लिए, अपने मन की शांति के लिए, कर्मों की शुद्धि के लिए पूजा करते हैं। तो मैं शालिग्राम जी को स्नान करवाती हूँ, उससे मैंने भी करवा दिया था। और कान्हा ना बीच-बीच में फ़ोन सेट कर रहा था, कभी कुछ सामान अगर रह जा रहा था तो वो कान्हा ला कर के दे रहा था। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को भी तिलक किया, भगवान जी को तिलक करने के बाद में गणपति जी को स्नान करवा दिया है मैंने, शालिग्राम जी को स्नान मैंने करवा दिया है। उसके बाद में मैं अपने भैया का स्नान करवाने, यानी कि शंकर भगवान को मैं भैया कहती हूँ। यहाँ दूध से अभिषेक हो रहा है, गन्ने के रस से अभिषेक हो गया है। उसका वीडियो इसमें ना अपलोड करके, जिसमें मैंने टाइम दिखाया है वॉच में, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में किया था, सुबह जल्दी हम लोग जाके, और अंधेरा बहुत था, काम वाम पूरा किया हमने। तो बाहर का जितना था सारा काम जल्दी जल्दी किया था, पर ये जो पूजा थी हमने आराम से बैठ के की है। ये पूजा हमें लगा था 1 से 1.5 घंटा, पतिदेव को तो कमर दर्द होने लगा था, क्योंकि हमने अभिषेक ना एक छोटे गिलास से ही नहीं किया था। मैंने पास में एक बड़ा गिलास भर के रखा हुआ है मेरे राइट साइड में, वहाँ से मैं दूध ओढ़ ले रही थी। और बाद में इस दूध का हमने क्या किया था, आप देख रहे होंगे, मैंने उसको अलग से खाली करवा दिया था। तो मैं बताती हूँ कि इस दूध का बाद में हमने अगले दिन चाय बना के पी थी सबने। तो इस तरह से हमने सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया था। बोर गाजर जितना प्रसाद हम लोग ग्रहण कर सकते थे, सभी जन हम सब ने ग्रहण कर लिया था। भाई ये जो प्रसाद है ये अमृत रूपी होता है, तो सभी को ग्रहण करना चाहिए। अब हमने दूध से अभिषेक करवा दिया है। अब ये जो अभिषेक है ये है दही से। दही से अभिषेक करवाने के बाद में घी से, दूध, दही, फिर घी, फिर शहद, बूरा। तो बूरा हम इन्होंने, यानी कि हस्बैंड ने पहले डाल दिया और शहद बाद में अर्पित कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो तो पांचों चीज़ में से कई लोग पहले किससे करवाते, पहले किससे स्नान करवाते हैं। तो इससे स्नान के बाद में हमने थोड़ा सा भोले बाबा को अपने हाथों से मल के स्नान करवाया। आज उनकी शादी है तो क्यों नहीं। और रही कुछ सजावट या डेकोरेशन की बात, तो वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो पूजा का रूम है वो सजा धजा सा है, और कुछ ऐसा शादी वादी का या विवाह का हम लोग नहीं रखते हैं। यहाँ देखिए, फिर हम लोग पंचामृत अभिषेक के बाद जल से स्नान करवा रहे हैं, और इस स्नान के बाद में ही हम लोग बाकी पूजा करेंगे। यहाँ देखिए पतिदेव इत्र से मालिश कर रहे हैं। अब भोले बाबा का विवाह है तो इत्र तो लगाना ही होगा। ये देखिए, ऐसे तो कान्हा से मैं बात भी करते जा रही थी कि बेटा वहीं से रहने दे मोबाइल को। कान्हा मुझे बार बार कह रहा था मम्मा मैं मोबाइल पास में ले आता हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि बेटा हम सब लोग दिखेंगे नहीं, फिर हम लोग, मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग भी वीडियो में हों, कि हमने पूजा की है, तो तू भी आके बैठ जाए यहाँ पे। और बस अच्छा लगा, साथ में बैठ के पूजा करते तो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो पूजा पाठ के दिन होते हैं या कोई त्यौहार होते हैं, इसमें ना छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि पतिदेव खुद भी कहते हैं कि मुझे पूजा के लिए समय चाहिए होता है। जल्दबाज़ी में पूजा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वो लोग भी बहुत लेट हो रहे थे। यहाँ जो तिलक लगाने का काम है, त्रिकुंड बनाने का, वो मेरा होता है, क्योंकि हस्बैंड के भी हाथ काँपते काँपते मेरे भी, बट मैं, वो कहते हैं कि आप अच्छा बना देते हो। और जब उन्होंने तारीफ़ की तो पूरा ही बेकार बना था, मतलब अच्छा नहीं बना था, क्योंकि जो टूथपिक मैं रखती हूँ वो नहीं थी, मुझे माचिस की तिल्ली लेनी पड़ी थी। और फिंगर से ना त्रिकोण नहीं बना सकते हैं, हमारे जो शिवलिंग है वो छोटा है थोड़ा। तो यहाँ देखिए, फिर
त्रिकुंड मैंने बना दिया था। और वहाँ मैं पार्वती जी के नाम से एक बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ, या कार्तिकेय जी के नाम से, और एक बेलपत्र मैंने अर्पित कर दिया है नंदी महाराज को। तो इस तरह से मैंने उन सब के भी अर्पित किए हैं कि शिव परिवार की पूजा हो जाए ऐसे करके। और बेलपत्र पर मैंने चंदन का टीका लगा के वो भी अर्पित कर दिया है। तो कार्तिकेय जी का और पार्वती जी का, नंदी बाबा का और गणेश जी का, ये सब मैंने अर्पित कर दिया। हालांकि गणेश जी की पूजा पहले हो गई है और वो विराजमान है अपनी यथा स्थान पर जहाँ विराजमान होते हैं, और फिर शिव जी की पूजा हो रही है। यह मैं खाना को कह रही थी कि ना फूल वगैरह जो भी अर्पित करें शिवलिंग पे केवल हमें टच करना है, फिर हमें अर्पित कर देना पास में ही। रीज़न ये था कि इतनी जगह नहीं है ना, छोटे से शिवलिंग है, हमारी जलाधारी छोटी है, इसीलिए हम लोग भगवान जी को दिखा के और उन्हीं के पास में अर्पित कर रहे थे। और मैंने जिस बर्तन में स्नान करवाया उसी में अर्पित नहीं कर रही थी। मैंने सोचा ये सारा जो भोग प्रसाद है हम लोग खुद भी अमृत रूपी ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि प्रसाद ना बहुत मेन होता है हम लोगों के लिए। हम लोग प्रसाद ज़रूर ग्रहण करते हैं। और ये जो फूल पत्तियाँ, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग बाद में पेड़ पौधों में डाल देंगे तो खाद स्वरूप ये काम में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा देसी घी लगा के मैंने ये जो भांग थी वो भी भोले बाबा को अर्पित कर दी है। अगर आपको आसपास में कहीं गीली भांग मिल जाती है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो भाई जो मुझे मिला ना वही मैंने अर्पित कर दिया। यहाँ दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं हम लोग आरती के लिए, और आरती करेंगे। भोले बाबा की आरती वैसे तो मैं मंदिर में करके आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आरती ज़रूर से घुमाऊंगी। और ये मैंने भोग अर्पित कर दिया है। तो भाई हमारा तो था सैगार, हम लोगों ने सैगार किया था, तो अभी कुछ बनाया नहीं है। और ये हमारे भोले बाबा की जो है रुद्राक्ष की माला है। अब असली नकली का मुझे नहीं पता है, क्योंकि भाई हम लोग गोविंद देव जी से लाए थे। लेकिन जो रियल रुद्राक्ष की माला है वो कि रियल रुद्राक्ष तो मेरे पास है, लेकिन माला का पता नहीं है। माला हम लोग दुकान से लेके आते हैं, वो सब लोग तो यही कहते हैं कि हाँ रियल है, लेकिन नहीं जानते हैं। यहाँ देखिए, दर्शन कीजिए पूजा के बाद, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और ये दीपक तो जोत हमने जगा दी है। और अब ना जो है मंदिर की पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पुष्प अर्पित है और तिलक वगैरह सब कुछ कर दिया है। जो हमारे छोटे वाले राधा कृष्ण हैं उनकी भी पोशाक हमने बदलवा दी थी। और हमारे सभी बच्चे देखिए तैयार होकर के बैठ गए हैं। तो ये हमारे गोपाल बाबू है, कनक बाबू हैं, लाडली बिटिया हमारे किशोरी और लड्डू बाबू। और लड्डू बाबू और किशोरी की जोड़ी कैसी लग रही है ज़रूर से बताना। और अब परिवार पूर्ण हो गया है। यहाँ आरती हो रही थी, तो आरती कान्हा ने शुरू की और फिर हस्बैंड ने की, फिर मैंने की। घड़ी में क्या समय हो रहा है, घड़ी 15 मिनट आगे है, 15 या 20 मिनट आगे। वो इसलिए मैं रखती हूँ क्योंकि रीज़न है, हमें अपने घड़ी से थोड़ा सा आगे चलना होता है। रीज़न आप सबको पता है, हम लोग गृहिणी हैं, तो हर काम थोड़ा जल्दी हो जाए स्कूल जाने से पहले। तो देखिए 9:10 हो रहे हैं, जबकि ये घड़ी 15 मिनट आगे है। तो आप देख लीजिए, सुबह हमारी इस टाइम पे पूजा हो गई थी, हम लोग मंदिर होके आ गए थे। और कान्हा की शिवरात्रि की छुट्टी थी, जबकि हस्बैंड की नहीं थी, तो मंदिर होके आ गए थे हम लोग। यहाँ अब हस्बैंड आरती कर रहे थे और फिर मैं करूँगी। तो आरती करने के साथ हमने गाई भी थी, वो अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको थोड़ा सुनाती हूँ कि आपको लगे हाँ गाई थी हमने। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ मन। तो आप सबने सुन ही लिया होगा कि आरती की थी, और भोले बाबा की आरती गा के मंदिर में कर दी थी। यहाँ हमने हाथ से घुमा के आरती की थी, घंटी बजा दी थी। तो इस तरह से हमने आरती की। और
मैं जब अभी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे बड़ी नींद आ रही है, तो मैं बस बोलते बोलते चुप हो जा रही हूँ। लग रहा है सो जाऊँ थोड़ी देर, लेकिन वीडियो एडिट करनी है, फिर आप लोगों तक पहुँचानी भी है। तो बस इस तरह से हमारे महाशिवरात्रि का दिन जो था, हमने पूजा की और ठाकुर जी के श्रृंगार आप सबने दर्शन कर ही लिए हैं, शायद मैंने लाइव में दर्शन भी करवाए थे। और जो हमारी राधा रानी है बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। और जिन कपड़ों को मैं नहीं पहनाना चाहती थी वो कपड़े पहन के बैठी हैं आज, देखिए। हरे स्वामी जय भगवान की जय, शाम की जय, 33 कोटि देवी देवता की। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। शिव जी की पंचमी से आरती करनी है। भगवते वासुदेवाय। अब बस पतिदेव ऑफिस जाएंगे और मैं अपने बाकी काम में लग जाऊंगी। वैसे बाहर का सारा काम हो गया, लेकिन अंदर रूम में पोंछा वगैरह रह जाता है, वो अभी करना बाकी है मुझे। यहाँ मैंने आरती उतार दी थी, दिशा आरती हो गई है, तुलसी जी की आरती हो गई है। अब बारी है एक दो पिक्स में लूँगी यहाँ पे ठाकुर जी के साथ में, उनके श्रृंगार के साथ में। और फिर आरती घुमा दी मैंने। वैसे तो ऊपर मैंने घुमा दी थी, लेकिन एक बार नाम लेकर के आरती घुमा देती हूँ मैं। तो हो गई थी हमारी पूजा पूर्ण। महाशिवरात्रि का ये दिन सबका कल्याण करे भगवान शंकर और माँ पार्वती का आशीर्वाद सबको मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। और इसी कामना के साथ आप सब लोगों से विदा भी लेती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यही पता कौन सी वीडियो आएगी। अभी तो वैसे भी बहुत कम वीडियोस मेरी अपलोड हो रही हैं, थोड़ा समय की व्यस्तता के कारण। यहाँ भोले बाबा की जो पूजा की वो एक छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और ज़्यादा अच्छा लग जाए तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार आप लोगों को कैसा लगा, हमारी राधा रानी कैसी लग रही हैं आप सभी को। बाकी मैं कम्युनिटी टैब पर जो है इनका श्रृंगार का फ़ोटोज़ है वो शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर से सराहें। और बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और हमारी जो प्यारी सी नन्ही सी बिटिया रानी है, नन्ही सी परी हैं जो अभी अभी आई हैं, वो कैसी लग रही है आप सबको ज़रूर से बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।